सबको लगता है भाई हमारा किचन तो बिल्कुल साफ है। जब हम एक्चुअल में डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तब पता चलता है कि भाई कितना ज्यादा गंदगी है। मैं ही नहीं, स्टडीज भी बोलती है अगर हम रेगुलर इंटरवल में अपनी डीप क्लीनिंग ना करें, मतलब अपने घर की या किचन की, ये डर्ट एंड जर्म जो जमा हो गया है ना, वो सीरियस प्रॉब्लम हमारी हेल्थ के लिए और हमारी फैमिली के लिए कर सकता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे किचन का डीप क्लीनिंग विद सम सिंपल किचन हैक्स, एंड आई एम श्योर आपके डेफिनेटली ये काम आएंगे। वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 15 से 20 हैक्स। जी हाँ, ट्रस्ट मी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है, बहुत सिंपल होने वाला है। सबसे पहले मैंने निकाले अपने ये सारे के सारे बर्तन, बट उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है, जहाँ मैं रोज काम करती हूँ, वो है मेरा सिंक। सिंक एरिया एक ऐसी जगह है जहां पर हम रोज काम करते हैं, रोज बहुत सारे जर्म्स इकट्ठे होते हैं, पर उसकी डीप क्लीनिंग करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इजी तरीका है उसका ये पीताम्बरी पाउडर। जी हाँ, अगर आपके पास नहीं है ना तो फटाफट से ले आइए। बहुत ही सिंपल है, एंड मुझे लग रहा था ये काम करेगा या नहीं, बट डेफिनेटली ये काम करता है। आपको क्या करना है कि इस टाइप, प्लीज ग्लव्स पहन लीजिएगा, मेरे पास नहीं थे, तो इट इज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पीताम्बरी पाउडर को थोड़ा छिड़का देना है, स्प्रिंकल कर देना है, एंड उसके बाद जिस टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पूरा चारों तरफ इसको आपको अच्छे से फैला देना है। एंड देन यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट, अगर आप वेट कर सकते हैं 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, आपको बस वेट करना है। जब ये थोड़ा सा सूख जाए, हमारा लिक्विड डिश वॉशर होता है ना, एंड उसके साथ कोई भी आप कपड़ा लेके या फिर जो भी आपका स्क्रबर है, सॉरी स्क्रबर लेके अच्छे से इसको रगड़ दीजिए, अच्छे से इसको क्लीन कर दीजिए, स्क्रब कर लीजिए, एंड दैट्स इट। जितना अच्छे से हो सके आप कर लीजिए, तो सारे के सारे जर्म्स चले जाएंगे। आई विल सजेस्ट यू, जब आप इसको अच्छे से क्लीन कर दें, उसके बाद जो आप पानी यूज करें, अगर वो थोड़ा सा गुनगुना पानी होगा या वार्म वाटर होगा तो अच्छा रहेगा, काफी अच्छी शाइन आएगी। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है एंड आप अपने सिंक को क्लीन करना चाहते हो, डीप क्लीन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ट्राई दिस हैक। एंड ये वाला जो स्क्रब मैं यूज कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं सिंक के लिए करती हूँ। तो प्लीज मेक इट श्योर कि आपका जो सिंक का एक स्क्रब है वो अलग से हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीजिए, हमने इसको क्लीन कर दिया, एंड जैसे ही मैंने क्लीन किया, इसकी शाइन एकदम से आ गई, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द वेरी वेरी नाइस जुगाड़। तो चलते हैं अपने किचन में दोबारा, एंड यहाँ की हालत देख के मुझे लग रहा था यार मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की क्यों। बट उसके बाद आई वाज लाइक, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी भई आपको कि आप अपनी कोई पुरानी टी-शर्ट लीजिए जो थोड़ी साफ भी हो, मतलब क्लीन हो, एंड उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ एक किचन क्लीनर फ्रॉम क्लोवियो, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कितनी भी क्लीनिंग करें, कुछ ना कुछ दाग रह जाते हैं। एंड मेरे घर में ना थोड़ा सा कॉकरोच का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बरसात का सीजन है, तो बहुत ज्यादा चींटियों वीटियों का भी मुझे डर रहता है। तो यहाँ पर ना मेरे को डीप क्लीनिंग और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड आई विल सजेस्ट यू यार, अगर आपको टाइम लगे तो प्लीज 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 महीने में एक बार, चाहे 2 महीने में एक बार डीप क्लीनिंग जरूर करिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किचन में हमारा खाना बनता है, तो वहाँ की साफ सफाई करना इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई कैन से। सो यहाँ पर जो हालत देख के ना मैंने अपना सर पकड़ लिया था। द थिंग विच आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, कि जो पुरानी चीजें हैं आपके पास काफी टाइम से पड़ी है, 1 साल से ज्यादा हो गए, बट आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं, इट इज द हाई टाइम कि आप उसे कुछ किसी को दे दें, या फिर कहीं बाहर रख दें, या फिर किसी को देना इज फार फार बेटर। क्योंकि यार वो आप चीजें जब 1 साल से यूज नहीं कर रहे, तो आप इन नियर फ्यूचर भी नहीं करने वाले। ये चीजें बस आपके घर को भरती हैं, या आपके घर में जो स्टोरेज होता है उसको कम करती है। बस वो चीजें रखिए यार जो असेंशियल है, एंड अपने घर को, अपने किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जब आप लेस चीजें अपने घर में रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 प्रेशर की जरूरत है, तो आगे मैंने सिर्फ अपने 2 प्रेशर रखे हैं, एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज करूं। जैसे ये भी मेरे लिए एक फालतू ही प्रोडक्ट है, बस देख ले लिया था देख के, बट मैं कभी यूज नहीं करती। एंड नाउ माई दिस एरिया इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब आता है मेरे पास ये वाला कैबिनेट, यहाँ पर ज्यादातर मेरे मसाले, तेल, ये सारी चीजें रहती हैं। बट यहाँ पर भी ना बहुत सारी चीजें मैंने
गलती से ले ली थी, जो कि मैं नहीं चाहती आप लो, पर ये वाले बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं, ये आप ले सकते हैं, बहुत ही छोटू से क्यूट से हैं। एंड बट ये वाले जो ऊपर से ऐसे खुलते हैं, कभी भी गलती से मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ये वाले छोटे सेट ऑफ 6 बहुत अच्छे हैं। एंड अगर कुछ फैंसी चाहिए तो आप कुछ इस टाइप का भी ले सकते हैं। एंड ये वाला 4 इन 1 आई कैन से स्टोरेज बॉक्स बहुत ही सही है। आप इसमें अपने खड़े मसाले रख सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपना किचन विद दिस छोटा सा फाइंड। यार ये चीजें सस्ती भी हैं एंड मेरी सालों साल चलेगी। ये कैच मसाला मैं पता है आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि एक्सपायर हो चुका है, फिर भी यहाँ पड़ा था, बिकॉज मैंने चेक ही नहीं किया। एज यू कैन सी ऊपर वाला कंपार्टमेंट इज ऑल सेट, बट नीचे वाला बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड है। एंड इसको देख के ना मेरे को बहुत अजीब लग रहा था एंड आई वाज लाइक भाई मैंने इतने टाइम से किया क्यों नहीं। हाँ, मैं आपको दिखाती रहती हूँ कि मैं किचन मेकओवर कर रही हूँ, बट डीप क्लीनिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट जब मैंने ये स्टार्ट की मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी आपको भी दिखानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो स्टील रैक बोलो या कुछ भी, बहुत यूजफुल है, यूज कर रही हूँ, आपको भी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। स्पेस कम है, कोई बात नहीं, एक के अंदर एक मिक्सी का जार रखिए और अपने लिए ज्यादा स्पेस बनाइए। यही है छोटे छोटे हैक्स जो हमारे काम आते हैं। अब आपने इस टाइप के बॉक्सेस तो बहुत देखे होंगे, और मैं सिर्फ एक यूज करती हूँ फॉर माय धनिया और पुदीना, वट एवर यू कैन से। दूसरा ऐसे ही पड़ा था तो आई वॉज लाइक भाई इसे यूज करती हूँ या किसी को दे देती हूँ। मुझे लगा इसमें तेल रखना इज फार फार बेटर, क्योंकि तेल हमारे ना कैबिनेट एरिया को काफी ज्यादा ग्रीसी बना देता है, तो आई थिंक उसके लिए ये बेस्ट है। फिर आता है ये मेरा नॉन ड्रिलिंग हैंगर, ओवर द डोर हैंगर, आप जो भी बोल दीजिए इसे। यहाँ पर आप अपनी बहुत सारी चीजें ना हैंग कर सकते हैं और आप अपने स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ना किचन सेमी मॉड्यूलर है, तो मेरे पास ना कुछ भी रखने के लिए फैंसी नहीं है, क्रॉकरी के जैसे कैबिनेट होता है अलग से। आई विश कि मैं भी अपना थोड़ा सा मॉड्यूलर किचन अच्छे से बना सकूं, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूं। बट राइट नाउ इसी से काम चलाना है। हम में से बहुत सारे लोगों का किचन ऐसा होता है। सो यहाँ पर ये चिटपुट ऑर्गेनाइजर ना मेरा बहुत साथ देते हैं। एंड नीचे तो आपको पता ही है मैं सारे के सारे अपने ये कप ग्लासेस रखती हूँ। स्पेस कम है बट आई ट्राई कि सारा का सारा मैं अच्छे से मैनेज करूं। एंड तीसरे वाले कैबिनेट में मैं रखती हूँ सारे लंच बॉक्सेस, टपरवेयर बॉक्सेस, जो भी मेरे पास है। इन शॉर्ट आपके पास स्पेस कितना भी हो, उसको वेल ऑर्गेनाइज रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये है मेरा लास्ट कैबिनेट, नहीं सेकंड लास्ट कैबिनेट आई कैन से। यहाँ पर फालतू चीजें, एक्सपायर्ड चीजें पड़ी हैं, ट्रस्ट मी, जस्ट बिकॉज हमको लगता है यार फेंकनी क्यों है, चलो हम बाद में यूज कर लेंगे। अरे बच्चे की बॉटल है, कोई नहीं बाद में यूज कर लेगा। बच्चे के पास नई बॉटल आती रहती है, पर वो बॉटल कहीं ना कहीं कोने में बैठी रहती है। मैंने इस बार अच्छी बात क्या की, जो भी मेरे बेटे की पुरानी बॉटल्स थी किसी को दे दी एंड दे वर रियली रियली हैप्पी। तो उस उन चीजों को ना अपने दिल से लगाने से अच्छा है किसी जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उसे दे दें, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कैबिनेट है। एंड इन कैबिनेट्स को भी क्लीन करना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है किचन, बट जब आप डीप क्लीनिंग करने लगते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि आपने क्या-क्या जायदाद इकट्ठी कर रखी है। एनीवेज़ अब ये बॉटल्स तो मैं किसी को बहुत ही जल्दी अपनी दीदी को दे दूँगी या किसी को दे दूँगी। अब मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ एक्सपायरी डेट। एंड उसके बाद मुझे ऊपर पूरी की पूरी अपनी जो चीज़ें हैं उसमें रखनी थी बॉटल, सारा वहाँ पर मैं सिर्फ़ बॉटल्स ऑर्गेनाइज़ करूँगी एंड थोड़े से जो भी मेरे पास छिट-पुट चीज़ें हैं जो एक्सपायर नहीं है वो, सो दैट जब भी मुझे चाहिए वो मुझे आराम से मिल जाए। नीचे वाले में मैंने ये बहुत ही अच्छे ये जार्स लिए थे ऑफलाइन, ये प्लास्टिक जार है, स्टैकेबल है एंड बहुत अच्छे हैं। तो इनको भी डीप क्लीन करना इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हालत कितनी बुरी हो चुकी है। ऑल्दो मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, बट फिर भी कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गंदा होता रहता है। बट डेफ़िनिटली महीने में अगर ना हो, डेढ़ 2 महीने में हमें डीप क्लीनिंग अच्छे से किचन की करनी चाहिए, क्योंकि खाना किचन से बनता है। हमें हमेशा अपना किचन क्लीन रखना चाहिए। एंड आई टोल्ड यू अबाउट दिस रैक, दीज़ आर वन ऑफ माय फेवरेट। अगर कैबिनेट में आपके भी वर्टिकल स्पेस अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं होता ना यार, इन्हें यूज़ करिए। ये मेरा सबसे अच्छा बाय है। एंड उसके बाद ये जो दूसरा कैबिनेट है ना, यहाँ पर सारा का सारा मेरी दालें-वालें सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कई बार मुझे नहीं चाहिए होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि भई इन नियर फ्यूचर काम आ जाएँगी,
तो उनको मैं एक जगह स्टोर करके रखती हूँ। अगर आपके पास इस टाइप का स्टोरेज नहीं है तो आप एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब ये मैं इसे क्या बोलूँ, ये कॉफ़ी स्टेशन बोलूँ, जो भी बोलूँ, ये एक छोटा-सा कैबिनेट है मेरे किचन में जहाँ पर चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो हमारे फालतू वो जो आते हैं ना टिश्यू पेपर्स, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। मैंने एक कप में रख दिए सो दैट कभी क्लीनिंग करनी हो इन बिटवीन किचन में तो मैं इनको एक-एक करके उठा के क्लीन कर सकूँ। अब यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं, मुझे निकालनी है। ऑब्वियसली ये कटोरी फालतू नहीं है बट मैं इनको यूज़ नहीं करती ज़्यादा, तो मैं इसको अपनी क्रॉकरी अलमीरा में रख दूँगी। भई हम इंडियन घरों में खाना बहुत आता है बाहर से और उसके साथ आते हैं इस टाइप के बॉक्सेस, एंड मेरे पास ना ये वाले बहुत सारे फ़ोर्क, स्पून पड़े हुए हैं। कुछ तो मैं डीआईवाई के लिए रखती हूँ ये वुडन, बट मुझे लगता है यार इनको मैं अगर एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं इस टाइप के ना जो बाहर से खाने के साथ ये छोटे से बॉक्सेस आते हैं उनमें मैं ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। ना ही कॉकरोच आने का डर होता है एंड मेरी चीज़ें भी सेफ रहती है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण मैं देख सकती हूँ कि अंदर क्या है। तो ये भी एक ज़ीरो टाइप का हैक है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हैक है आई कैन से, जिसको आपको डेफ़िनेटली यूज़ करना चाहिए। डब्बों का भरपूर यूज़ करिए जो बाहर से आते हैं। तो अब नीचे वाला कैबिनेट भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। घर आपका छोटा हो, बड़ा हो, अगर वो वेल ऑर्गनाइज़्ड नहीं है आपका घर या किचन तो भई कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसे प्लीज़ ट्राई टू वेल ऑर्गनाइज़्ड इट, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वक़्त अपने घर पे गुज़ारते हैं। अब आप लोग को पता ही है मेरे पास कितने सारे फ्रिज मैग्नेट हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं तो उसके लिए मैंने ये बहुत ही क्यूट सा आलमंड चॉकलेट का डब्बा लिया है एंड उसमें रख दिए सो दैट जब भी मुझे चाहिए तो ये मुझे मिल जाए। अब यार आई एम अ बिग फैन ऑफ आई कैन से ग्रीन टी, एंड मुझे ग्रीन टी पीना बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए कोई फैंसी डब्बा नहीं लेने वाली। एंड अगर मैंने कहीं पर ऐसे ही रख दिया तो मुझे वो मिलेगी नहीं टाइम पे, या फिर घर पूरा क्लटर्ड लगता है। तो मैं यहाँ पर अपनी सारी ग्रीन टीज़ जो भी मेरी टी है सारी यहाँ पर रख रही हूँ। अब जब भी मुझे चाहिए होगी मुझे एक टी उठानी है एंड बस ले लेनी है, एंड माय दिस कॉर्नर इज़ आल्सो वेल ऑर्गनाइज्ड। अब आता है ये छोटा-सा टपरवेयर का डब्बा, आई मीन सारे डब्बों का मैं अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। तो स्ट्रॉ भी मुझे हमेशा क्लीन चाहिए क्योंकि बेटे को चाहिए होती है। इनमें डस्ट, कॉकरोच, चींटियों का लगने का काफ़ी डर होता है, तो आई विल सजेस्ट यू कि इस टाइप के बॉक्स में आप अपनी सारी स्ट्रॉज़ रख सकते हैं। इस टाइम तक ना मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मैं आपको कुछ फैंसी नहीं दिखाना चाहती कि भई मैं बहुत आराम से ये ऑर्गनाइज़ कर रही थी सारी चीज़ें। सच्ची बताऊँ तो इन शॉर्ट वाट लग गई थी। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी एंड बेटे के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था, तो वो डर अलग था। तो यहाँ पर अब ना ये मेरा एक वो कैबिनेट है जहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, कोई रैक नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ना एक ये 2 टियर रैक बोलिए आप इसको, जो भी बास्केट बोल दीजिए, मैंने यहाँ ये यूज़ की है। ये मेरी काफ़ी पुरानी है, इसमें आपको 3 टियर ये पूरी है बट मैंने इसमें 2 रैक यूज़ किए हैं। एंड अब आप देख ही सकते हैं, बल्कि मैंने इसे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.5 महीने पहले क्लीन किया था, बट फिर भी इतनी सारी चीज़ें थी। मैंने सोच लिया जो भी मैं राशन लूँगी वो उतना ही लूँगी जितना मुझे 1 महीने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं हम पहाड़ों में रहते हैं या कहीं इतना दूर रहते हैं, राशन आना बहुत मुश्किल है। ब्लिंकिट से हम 5 मिनट में मँगा लेते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट हो। तो आई थिंक हमें उतना ही स्टोर करके रखना चाहिए जितना हमारे पास स्पेस हो एंड हम फ्रेश खाएँ। ये तो मेरे दिमाग में अब हमेशा रहेगा, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों में से इतनी सारी एक्सपायर नहीं बोलूँगी, पुरानी चीज़ें निकाली, जो मुझे लग रहा था मैंने ये क्यों मँगाई? रादर देन दैट मैं उस टाइम मँगाती जब वो ख़त्म हो जाती। एनीवेज़ ये चीज़ें आप भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना रख दिया 2 टियर रैक और 3 टियर रैक, जो वैसे तो वेजिटेबल रैक था, वेजिटेबल ज लाइक आलू, प्याज़ रखने के लिए, बट मैंने इधर इसको रख दिया क्योंकि मेरे पास कोई आई कैन से कैबिनेट नहीं था या फिर कोई आई कैन से पार्टीशन नहीं था। तो मैंने वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए इसका ऐसे यूज़ किया। एंड मैंने सारी की सारी अपनी चीज़ें रख दी, जो एक्सपायर थी, जो खुली थी, जो खराब थी, सारी फेंक दी। एंड आई हैव डिसाइडेड कि भई उतना ही मँगाऊँगी जितने की ज़रूरत है। हम कहीं वहाँ नहीं रहते जहाँ पर चीज़ें आना बहुत मुश्किल है। एंड ये मिल्टन का जो ये डब्बे हैं ना, एंड टपरवेयर का मिल्टन का है जिसमें मैंने चावल रखा है, एंड टपरवेयर के डब्बे इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं आपको सबके लिंक दे दूँगी क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। अब भई ये चीज़ें तो मैं किसी को दे दूँगी, आई एम नॉट गोना टू यूज़ इट। इतना करते-करते मेरी पीठ की बैंड बज गई थी
एंड आई वाज लाइक तो चलिए अब इस पूरी की पूरी चीज़ों को सेटल करते हैं। ऑल्दो मैं आपको ना यार छोटा-सा किचन है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि मैं आपको पूरा दिखाऊँ कि मैंने काउंटर टॉप कैसे सजाया। काउंटर टॉप को मैंने सजाते हुए आपको बहुत दिखा दिया है। आज की बात थी डीप क्लीनिंग की। डीप क्लीनिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ये छुट-पुट चीज़ें होती है ना, इनको मैं क्लीन करने के लिए ये रीयूजेबल आई कैन से किचन रोल यूज़ करती हूँ। इनको आप काफ़ी टाइम वॉश कर सकते हैं एंड उसके बाद रीयूज़ कर सकते हैं। यार ये मेरे वन ऑफ द बेस्ट परचेज़ है एंड आपको भी डेफ़िनेटली ये ट्राई करने चाहिए। सो अब आती है फ्रिज के ऊपर की बारी। ये थोड़ा आपको गंदा लग सकता है, ये वाला जो मैंने शीट इस पे बिछाया, बट आई विल डेफ़िनेटली सजेस्ट शीट या न्यूज़पेपर अपने फ्रिज के ऊपर डेफ़िनेटली आप लगाएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे-छोटे आर्ट इफ़ेक्ट अपने फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, थोड़ा-सा ना एस्थेटिक बढ़ जाते हैं, थोड़ा आपका किचन थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये लीजिए हो गया मेरा आज का कार्यक्रम खत्म। आई होप आपको पसंद आया हो ये डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैं किचन मेकओवर तो आपको बहुत दिखाती हूँ, बट डीप क्लीनिंग इज़ आल्सो आल्सो वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो छोटे-छोटे हैक मैंने यूज़ किए एंड जो छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आई होप आपके ये काम ज़रूर आएँगी। एक और चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई कि ये हुक ना, जो सेल्फ एडेसिव हुक्स हैं, ये यार काफ़ी काम के हैं। अब यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सूना लग रहा था ये अपना किचन कैबिनेट, तो यहाँ पर मैंने ये सेल्फ एडेसिव हुक यूज़ किया एंड यहाँ पर मैं लगाऊँगी अपना बहुत ही प्यारा एक छोटा-सा आई कैन से क्या बोलेंगे इसे, फ्रेम। एंड यहाँ पर ये मेरा पसंदीदा लैंप, इसका भी मैं लिंक दे दूँगी। आई होप आपको आज का ये रॉ वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पर मैंने कुछ भी फैंसी नहीं दिखाया बट आपके साथ शेयर किया कैसे मैं अपने किचन को डीप क्लीन करती हूँ विद सम अमेजिंग छोटे-छोटे से टिप्स। सो सी यू सुपर डुपर सून एंड या मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहे।